उत्तर प्रदेश में एसआईआर का अभी फर्स्ट फेज का रिजल्ट आया है और इसमें जो पता लगा है कि अभी तक जो फॉर्म दिए गए थे जिसमें यह तय किया गया था जो 2024 चुनाव हुआ है उसमें जो वोटर लिस्ट में नाम थे जिनके उनका मिलान 2003 की वोटर लिस्ट से किया गया। तो अब यह तय हुआ है कि 2,89 लाख नाम इसमें से कटने वाले हैं। बड़ी संख्या में ऐसे वोटर उस वोटर लिस्ट में थे जो 2003 की वोटर लिस्ट से मिलान नहीं हुआ। कई सारे लोग मृत पाए गए और कई लोग ऐसे थे जिनका नाम 2 जगह दर्ज था तो 1 जगह नाम कटने से यह संख्या घटी है। लेकिन यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अभी हाल ही में आपने देखा 5 राज्यों में जहां 3 राज्य और 2 यूटी में जो एसआईआर हुआ था उसमें लगभग 1.5 करोड़ नाम कटने का सामने आया था। लेकिन यहां आप देखिए उत्तर प्रदेश में जहां लगभग 22 करोड़ की आबादी है वहां हालात ये हैं कि 2,89 लाख नाम कटेंगे। तो अभी तक ये 12 करोड़ यहां पर वोटर बताए जा रहे हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ ये कह रहे थे कि ये बढ़ने चाहिए थे, बढ़कर 14 करोड़ हो जाने चाहिए थे, लेकिन ये संख्या घट गई है। तो आखिरकार क्या कारण है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो यह है कि जो ये रिजल्ट आया है इसको देखने के बाद अभी हालांकि दावे करने के लिए ये सब करने के लिए चुनाव आयोग ने समय दिया है और 1 महीने का समय होगा कि कोई अगर ये दावा करना चाहता है कि भाई मेरा नाम यहाँ लिस्ट में नहीं आया है और मैं अपने घर में रहता हूँ, मेरा 2003 की वोटर लिस्ट में नाम था या मेरे पिता का नाम था और गलती से मेरा नाम रह गया है, तो उन नामों को दावे के साथ ऐड किया जाएगा। उसके लिए समय दिया गया है। चुनाव आयोग ने शेड्यूल जारी किया है। शुक्रवार 26 दिसंबर को रात के 12 बजे ये जो एसआईआर की प्रक्रिया थी इसका समय पूरा हो गया। एक बार पहले इसका समय बढ़ाया गया था लेकिन अब दोबारा इसका समय नहीं बढ़ाया गया। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जिस कदर आने चाहिए थे घर घर में इस एसआईआर फार्म को लेकर उसमें कहीं ना कहीं ढील देखने को मिली। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जब वो प्रदेश के अध्यक्ष का स्वागत कर रहे थे उस दौरान उन्होंने पूरे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि ये जो फार्म हैं अभी भरने से बाकी रह गए हैं ये सब भारतीय जनता पार्टी के लगभग 2 करोड़ वोटर हैं जो घटे हैं और इसलिए घर घर जाकर वो वोट बनवाएं। मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ की उस अपील का कार्यकर्ताओं पर कोई असर नहीं हुआ। इसको पार्टी के किस तरह से देखेगी, पार्टी इस पर ध्यान देगी क्योंकि अभी जो 1 महीने का समय है उसमें दावे प्रस्तुत किए जाएंगे और जिनके नाम छूट गए हैं वो नाम ऐड किए जाएंगे, नए वोटरों को जोड़ा जाएगा। तो अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस नए ऐड करने के लिए, नई वोट बनाने के लिए कितना प्रयास करते हैं। लेकिन इस सब से अभी से ही अभी तो ये वोट कटे हैं और भारतीय जनता पार्टी यानी योगी जी कह रहे हैं ये बीजेपी के वोट कटे हैं, लेकिन अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं। आम आदमी के संजय सिंह जो सांसद हैं वो तो इसे असंवैधानिक बता रहे हैं। अब संजय सिंह राज्यसभा मेंबर है और इतना बड़ा नेता है वो आम आदमी पार्टी का कि केजरीवाल के बाद उसी का नंबर है, लेकिन आप सोचिए कि एसआईआर को वो गैर संवैधानिक, असंवैधानिक बता रहे हैं। तो संजय सिंह से मैं पूछना चाहता हूं कि संजय सिंह जी आप राजनीतिक नेता हैं, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, क्या आपको यह भी नहीं पता कि ये जो एसआईआर है ये असंवैधानिक नहीं, संविधान में, संविधान की धारा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ताकत के अनुसार जो रूल बना है उसमें लिखा है कि चुनाव आयोग जब चाहे एसआईआर करा सकता है, जब चाहे सूची में संशोधन कर सकता है। तो संविधान ने ताकत दी है, संविधान सम्मत हो रहा है और सबको कहा गया है। आपको दिक्कत हो रही है कि साहब इसमें जो है इतने नाम कैसे कट रहे हैं, आप कह रहे हो कि साहब ये जो है इतने लोग कहां चले गए, तो भाई जो भी दावे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कहां थे। ये प्रक्रिया तो नवंबर से चल रही है और इसमें जब से ये फार्म भरने की बात चल रही है तब आप कहां थे भाई। आम आदमी पार्टी कहीं उत्तर प्रदेश में तो है नहीं, अब उत्तर प्रदेश में नहीं है इसलिए समझ में नहीं आ रहा उनको कि क्या करें। अपनी इज्जत बचानी है, पहले ही हार मान लो और कहो साहब घपला हुआ है। तो ये जो है घपला घपला चिल्लाने लग रहे हैं, जबकि हालात ये हो गए कि इस सब में जो वोट कटे हैं बड़ी संख्या में ऐसा माना जा रहा है कि जो घुसपैठियों के वोटर लिस्ट में नाम थे उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस उनको पहले ही गिरफ्तार करके डिटेन कर चुकी है बॉर्डर पार।
और कई लोगों को डिटेंशन सेंटर में डालने की आदेश दिए थे योगी जी ने, तो वो सब गायब हैं। यहां से गायब हैं तो फॉर्म कैसे लाएंगे? और इसीलिए जो ये सारी प्रक्रिया हुई है, इसमें बड़ी संख्या में जो वोटर घटे हैं। उत्तर प्रदेश आप जानते हैं कि सबसे बड़ा प्रदेश है जनसंख्या के हिसाब से, और इसलिए यहां पहले से उम्मीद ये जताई जा रही थी कि यहां कम से कम भी 2 करोड़ नाम तो कटेंगे। अब जो ये नाम आया है, इसमें जो कट रहे हैं नाम, एक तो वो हैं जो ट्रांसफर हो गए हैं, कहीं दूसरे राज्य में चले गए हैं, कुछ मर गए हैं, डुप्लीकेसी, ये जो चीजें पकड़ में आई हैं, ये नाम कटने का कारण है। दूसरा आपको बता दूं, राज्य के चुनाव आयोग ने यह कहा है कि 90% वोटर मैपिंग हमारी पूरी हो चुकी है, और ये जो समय दिया गया था, इस समय को एक बार बढ़ाया गया, अब दोबारा नहीं बढ़ाया जाएगा। एसआईआर के तहत जिलेवार अगर मैं बात करूं तो सिद्धार्थनगर जिले में 4 लाख मतदाताओं का नाम कटने की अब ये बात सामने आ रही है। लगभग इतने नाम कट सकते हैं। 31 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक दावा और आपत्तियों की अवधि है। 31 दिसंबर 2025 से 21 फरवरी 2026 तक फॉर्म पर निर्णय और निपटारा किया जाएगा। 28 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश की अंतिम वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। उसके बाद भी एक समय मिलता है, चुनाव घोषित होने के 15 दिन पहले तक भी आप नाम ऐड करा सकते हैं, लेकिन तब तक आप इंतजार ना करें। यदि आपका नाम इस फाइनल वोटर लिस्ट में नहीं आता है जो 31 दिसंबर को जारी होने जा रही है, जो ड्राफ्ट आ रहा है, तो आप निश्चित रूप से फॉर्म 6 भरकर अपना नाम जुड़वाएं। उसके साथ जो दस्तावेज चुनाव आयोग ने मांगे हैं वो आपको जमा करने पड़ेंगे। तो ये सब हुआ है। अब इसमें आप देखिए कि जैसा मैंने कहा कि मुझे तो इस बात की खुद की उत्तर प्रदेश में मेरा घर है, तो कोई व्यक्तिगत रूप से मेरे घर तो फार्म लाए थे, फार्म लेने के लिए भी आए, और हमारे यहाँ जो बीएलओ हैं उन्होंने भी अच्छे से काम किया। मैंने खुद जाकर देखा, फार्म भर रहे थे। महिला बीएलओ होने के बावजूद, उनके पैर में चोट थी, उसके बावजूद वो बैठ करके अपने घरों पे भी उन्होंने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और मैंने देखा कि यहाँ पर बीएसपी के कार्यकर्ता मैंने यहाँ वोट बनवाते देखे हैं। तो कुल मिलाकर के ये गैर संवैधानिक कैसे हो सकता है? पार्टी के कार्यकर्ताओं को सबको कहा गया, सभी पार्टियों को इस बात का नोटिस चुनाव आयोग की, राज्य चुनाव आयोग की तरफ से भेजा गया था कि भाई अपने अपने बीएलए आप जमा, यहाँ हमारे पास बायोडाटा जमा करें उनको चुनाव आयोग की प्रक्रिया जो ये चल रही है एसआईआर की, इसमें सम्मिलित कराएं, ताकि कल को आप ये ना कहें कोई बेईमानी हुई है। तो पूरे प्रदेश उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं था। गाजियाबाद, साहिबाबाद, मैं गाजियाबाद जिले की बात करूं तो यहां पर समाजवादी पार्टी का भी कोई बीएलए मुझे देखने को नहीं मिला। अभी कल को नाम कटकर जब सामने आएंगे तो इनका पुराना फंडा है कि अगर हार जाओ तो पहले ईवीएम पर सवाल उठाते थे, आज की डेट में ये अब एसआईआर को गलत बताने में लगेंगे। चुनाव आयोग की ओर से 1 करोड़ 11 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजा जाएगा, ये बताया है चुनाव आयोग के सूत्रों ने। और उन्होंने कहा कि उसमें जो है नोटिस भेजकर ये कहा जाएगा कि आपका नाम क्यों ना काट दिया जाए, क्योंकि आपके जो ये फॉर्म आए हैं इसका मिलान 2003 की सूची से नहीं हो रहा है। कोई ऐसा सबूत आप पेश नहीं कर पाए, तो जो 13 दस्तावेज जमा करने हैं उनमें से आप कोई एक दस्तावेज लेकर के आओ। रजिस्ट्री के पेपर होंगे, जमीन के कागजात होंगे, कोई आपका बैंक खाता होगा, वो जो 13 उसमें मांगे गए हैं वो लेकर आओगे तो आपका नाम एसडीएम कार्यालय में वहां पेशी के बाद जुड़वाया जा सकता है। अभी तक जिस तरह की बातें सामने आई हैं, इसमें 46 लाख मृत मतदाता, 23,70,000 डुप्लीकेट जिनके 2 जगह नाम दर्ज थे ऐसे मतदाता पाए गए, और 86,73,000 ऐसे थे जो अनुपस्थित मतदाता। ये जो है ऐसे श्रेणी में आ रहे हैं कि यहाँ जो है ये अनुपस्थित माने घरों पे नहीं मिले। लखनऊ की अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, 30% वोटरों का डाटा अभी तक चुनाव आयोग के पास नहीं पहुंचा है। लखनऊ राजधानी होने के बावजूद भी आप देखिए
अनकलेक्टेबल जो हैं वोटर वो 12 लाख हैं, लगभग 30% बैठता है। ये बता रहा है कि अनकलेक्टेबल का मतलब ये हुआ कि ना तो समाजवादी पार्टी, ना बीएसपी और ना भारतीय जनता पार्टी, किसी भी पार्टी ने ये फॉर्म बीएलए ने जो घर घर दिए उसको कलेक्ट करने का काम नहीं किया। बीएलओ उनके घर गए हैं। बीएलओ जब घर जाता है तो वो भाई कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, उसके बाद दोबारा नहीं जाएगा। तो ये पार्टियों का काम बनता है और यही सबको कहा गया था। इसके कारण से अब आप देख लीजिए कि लखनऊ में 12 लाख नाम कटने जा रहे हैं। और मैं बात करूं अगर गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में ऐसे अनकलेक्टेबल जो फॉर्म हैं, यानी जिनके घर कोई लेने के लिए नहीं पहुंचा, वो हैं 1.6 लाख। नोएडा में 1.8 लाख। अब या तो ये घर में फार्म उनके गए थे क्योंकि वो 2024 में तो वोटर थे, तो 2003 का वो कोई सबूत नहीं दे पाए, या तो वो है भाई वो खुद भी नहीं आए। तो एक ही कंडीशन हो सकती है। अब इसका क्या कारण है ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन कुल मिलाकर गाजियाबाद की बात करूं तो गाजियाबाद में 3.5 लाख यानी 3,50,000 वोट जो है वो 8% बैठता है। अनमेंड वोटर को नोटिस जारी किया जाएगा जो अपने घरों में पते पर नहीं मिले, जो ऐसे हैं कि जहां कोई मिला ही नहीं, उनका वोटर लिस्ट में 2024 में नाम था, अब नहीं है। तो कुल मिला के ये एक बहुत शानदार प्रक्रिया है। इसमें घुसपैठियों के नाम कटेंगे, डुप्लीकेसी के नाम कटेंगे, और ये वोट जो है अब शुद्ध रूप से इस एसआईआर के बाद जब होगा तो देखते हैं। सभी सर्वे इस बात की बात तो कर ही रहे हैं कि योगी जी ही एक बार सीएम बनेंगे। तो समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी इन्हीं खबरों को सुनकर बौखलाई हुई है। आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर लिखें। क्या आपको भी लगता है कि ये एसआईआर गलत हो रहा है जो संजय सिंह कह रहे हैं, या जो इसमें अखिलेश यादव बोल रहे हैं? आपकी राय जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।